मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आज हम मुद्दे की बात में उस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो प्रदेश की बदसूरत तस्वीर और गरीबों के धोखे से जुड़ी हुई है, जिसे आप और हम अवैध कॉलोनी के तौर पर जानते हैं, जो प्रदेश के किसी भी शहर को बदसूरती में बदलने का सबसे बड़ा गोरख धंधा है। इस गोरख धंधे के सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेता, अधिकारी और भूमाफिया का गठजोड़ काम करता है और सब कुछ ऐसे दिखाता है कि सिस्टम में सब कुछ चलता हुआ है, लेकिन हकीकत में यह बड़ा गोरख धंधा है और यह बात किसी से छुपी नहीं है। अब अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार की सख्ती के तमाम दावों के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम क्षेत्रों में 4000 से अधिक जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इन 4000 से अधिक जगहों में जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उसमें 1,40,000 लोगों ने प्लॉट भी खरीद लिए, जबकि ये अवैध प्लॉटिंग ना तो रेरा में रजिस्टर्ड है और ना ही टीएनसीपी से परमिशन ली गई है। ऐसे में जिन लोगों ने ये प्लॉट खरीद लिए हैं, अब वो बिजली पानी के कनेक्शन के लिए दर दर की ठोकरें खाते घूमते रहेंगे और जब बैंक में लोन के लिए जाएंगे, होम लोन के लिए जाएंगे, तो वो भी उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सारी कॉलोनियां अवैध हैं। दरअसल अवैध प्लॉटिंग को लेकर यह चौंकाने वाला खुलासा किसी और ने नहीं किया। हम तो अवैध कॉलोनियों की खबरें, मीडिया अवैध कॉलोनी की खबरें लगातार उठाता रहता है, लेकिन यह खुलासा किसी और ने नहीं किया, बल्कि यह खुलासा मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय विभाग ने ही किया है। उसने एक रिपोर्ट तैयार की, अप्रैल में एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में इसका चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि प्रदेश सरकार अवैध प्लॉट और अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने का दावा कर रही है, लेकिन फिर भी प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों का मायाजाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आपके सामने आंकड़े आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी भोपाल में 600 से अधिक जगह पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। यह संख्या उन 9 बाहरी इलाकों की है जहां 2016 के बाद बनी करीब 250 कॉलोनियों को पहले ही अवैध माना गया था। कितनी? करीब 250 कॉलोनियों को 2016 में। अब उसके बाद, यानी कि 2016 के बाद, 2016 में तो 250 अवैध बन गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ? रोक लगनी थी, ये कॉलोनियां बंद होनी थी, प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी, लेकिन हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंदौर में 2016 के बाद से 800 अवैध कॉलोनियां बन गई, ग्वालियर में 600 अवैध कॉलोनियां बन गई, जबलपुर में 391 अवैध कॉलोनियां बन गई, तो उज्जैन, जहां से के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं, 178 अवैध कॉलोनियां बन गई, सागर में 170 अवैध कॉलोनियां बन गई, कटनी में 168 अवैध कॉलोनियां बन गई और सतना में 139 अवैध कॉलोनियां, मुरैना में 100 अवैध कॉलोनियां, देवास में 97 अवैध कॉलोनियां, रीवा में 72 अवैध कॉलोनियां, बुरहानपुर में 13 अवैध कॉलोनियां कट गई हैं। लोगों ने वहां पर प्लॉट भी खरीद लिए। अब आपको थोड़ा यह समझना होगा कि जब यह अवैध कॉलोनी है तो लोग प्लॉट कैसे खरीद लेते हैं। असल में शहरों के आसपास जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं या शहरों में जो गरीब लोग हैं, वो यहां पर प्लॉट खरीद लेते हैं, क्योंकि वैध जो कॉलोनियां होती हैं उनके रेट में या उनकी कीमत में और अवैध कॉलोनियों की कीमत में करीब करीब आधे का अंतर होता है। यूं समझ लीजिए आप। इसलिए गरीब लोग या ग्रामीण परिवेश के लोग या जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो यहां पर खरीद लेते हैं। और खरीदने का कारण क्या है? क्योंकि उनको भी पता है कि यह अधिकारियों की सहमति से बन रही है, उनको भी पता है कि यह नेताजी के आशीर्वाद से बन रही है, और उनको यह भी पता है कि जो अवैध कॉलोनी काट रहा है भू माफिया, वो अधिकारी के भी मुंह लगा हुआ है और नेताजी के भी मुंह लगा हुआ है, तो इसकी कॉलोनी का कुछ होगा नहीं,
और चुनाव आएगा तो ये वैध हो जाएगी, नेताजी को घोषणा करना पड़ेगी क्योंकि वोट तो वहीं लेने आना पड़ेगा। अब अगर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को जोड़ दिया जाए, गौर से सुनिएगा, अगर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को जोड़ दिया जाए तो अवैध प्लॉटिंग का आंकड़ा पूरे प्रदेश में करीब 8,000 से ऊपर का निकल जाएगा। दरअसल भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाना है, जिसके लिए पिछले दिनों ही प्रदेश सरकार ने बाकायदा पूरी प्लानिंग की। लेकिन सरकार की नाक में दर्द क्या हो गया कि प्लानिंग करें तो क्या करें। प्लानिंग शहर की खूबसूरती के लिए है, प्लानिंग इसलिए कि आपका शहर साफ सुथरा दिखाई दे। लेकिन सरकार की नाक में दम तब हो गया जब इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहर जहां से कि सरकारें चलती हैं वही शिकार हैं अवैध कॉलोनियों का, और प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, प्रदेश के प्रशासन में बैठे अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप इंदौर में और भोपाल में गाड़ी लेकर निकल जाइए, आपको चारों तरफ अवैध कॉलोनियां कटती हुई नजर आएंगी और कुछ एक पर कार्रवाई प्रशासन जरूर करता है। वो बुलडोजर लेकर जाता है, बुलडोजर लेकर पहुंचता है, उसके बाद कुछ जगह बुलडोजर चला देता है, वहां से कुछ सामान उठाकर नगर निगम के कार्यालय या प्रशासन के पास जब्ती में दिखा देता है और घर जाकर सारे अधिकारी सो जाते हैं। और 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद यही भूमाफिया फिर से काम शुरू कर देता है, क्योंकि नेताजी अधिकारी को फोन कर देते हैं कि ये मेरा पट्टा है, इधर जाना मत। इसी गठजोड़ की बात मैं कर रहा था। असल में नगर निगमों को भी इसी तर्ज पर जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर बड़ी योजना के तहत शहरों को डेवलप करना है। अब जो धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसको रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई। अब इसमें जो चौंकाने वाला खुलासा है वो खुलासा यह है क्योंकि सरकार इस पर गंभीर हो गई है। सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो कि संवेदनशील मंत्री हैं वो इस पर गंभीर हो गए। वो ये कहते हैं कि साहब मध्य प्रदेश में जो अवैध कॉलोनियां बन रही हैं वो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की खूबसूरती के लिए, शहरों की खूबसूरती के लिए एक तरह से धब्बा है और इन अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए अब सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है ताकि अवैध कॉलोनियां प्रदेश में बन ना पाए। बहुत जल्द अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इसके लिए विधानसभा में सत्र भी लेकर आएगी और कानून भी बनाएगी। जरूरत पड़ी तो इसके लिए सरकार अध्यादेश भी लेकर आएगी, हम कानून बनाएंगे। अवैध कॉलोनी काटने वालों के ऊपर हम बड़ी कार्रवाई करेंगे जो कि इतिहास में दर्ज की जाएगी। एक बार कैलाश विजयवर्गीय जो कि प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री हैं उनको सुन लीजिए। ये अवैध कॉलोनी नहीं बने इसके लिए हम कड़े कानून बना रहे हैं और आने वाले 1 महीने के अंदर भी हम यदि विधानसभा होती तो विधानसभा में लाएंगे, नहीं तो अध्यादेश जारी करेंगे। उस पर हमारा काम चल रहा है और अवैध कॉलोनियाँ प्रदेश में नहीं बने इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी एक सवाल ये था कि लेकिन हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं भोपाल की अवैध कॉलोनी जो कि भोपाल रायसन रोड पर है, यहां पर राजधानी एनक्लेव में इसकी शिकायतें भी की गई हैं, यहां पर प्रशासन भी गया है, लेकिन बावजूद यहां पर अवैध कॉलोनी चल रही है। प्रशासन यहां 2-3 बार जा चुका है, काम रुकवा चुका है, लेकिन जब प्रशासन वापस आ जाता है फिर से अवैध कॉलोनी शुरू हो जाती है। तो ये जो अवैध कॉलोनी का सिलसिला है ये सिलसिला थम नहीं रहा है। भोपाल में अवैध कॉलोनी कट रही है, पूरे प्रदेश तो छोड़ दीजिए। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनी कट रही हैं तो इसका आप क्या करेंगे। लेकिन अगर प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री जो कि कहते हैं तो करते भी हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनी को रोका जाएगा, कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो आपको ये बहुत समझना पड़ेगा कि सरकार इसके लिए गंभीर है। लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, असल में विधानसभा चुनाव से पहले आपको गौर से एक बार बता देते कि मामला क्या है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले अगस्त महीने में तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में एक बड़ी घोषणा की थी कि साहब हमारे प्रदेश में 3792 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, हम उनको वैध करने जा रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने स्वराज कॉलोनी की घोषणा करते हुए यह दावा किया था कि प्रदेश की अब
2792 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा और 35 लाख नागरिकों का जीवन जो कि फंस गए हैं, जो कॉलोनी में प्लॉट खरीद चुके हैं, जिन्हें लोन नहीं मिल पा रहा है, जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनका जीवन बेहतर हो पाएगा। और यहीं से शुरू होता है अवैध कॉलोनियों का मायाजाल। असल में क्या होता है, सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि अवैध कॉलोनी में अधिकारियों के साथ मिलकर भूमाफिया नेताजी का गठजोड़ बना लेता है। नेताजी फोन लगा देते हैं अधिकारी को एक कुशन मिल जाता है, अधिकारी की जेब गर्म हो जाती है और अवैध कॉलोनियां कटना शुरू हो जाती हैं। प्रदेश में बड़े स्तर पे तो जो नगर निगम के और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं वो पार्टनर बन गए। नेताजी पार्टनर बन गए, अधिकारी पार्टनर बन गया और भूमाफिया ने एक शेयर फिक्स कर दिया और उसने अवैध कॉलोनी काटना शुरू कर दी। ग्वालियर में भी यही हुआ है। ग्वालियर में तो सरकारी जमीनें जो हैं, फॉरेस्ट की जमीनें हैं, उन पर कॉलोनी कटना शुरू हो गई। प्रदेश के कई जिलों में यह स्थिति है और शिकायत की गई, कलेक्टर को शिकायत की गई, लेकिन वो कुछ करते नहीं, खाना पूर्ति के लिए भेज दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान उठाया, वापस आएगा। सबसे बड़ा सवाल है, और कई मामलों में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है कि शिकायत आप एफआईआर दर्ज करो, आप उठा के अंदर करो। इसके लिए अध्यादेश की जरूरत है, जिसका जिक्र खुद कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए सख्त कानून लेके आएंगे, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा सख्त कानून नहीं। और करते क्या है जो भूमाफिया क्या करता है, भूमाफिया ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जमीन ली, एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद में अधिकारी और नेताजी से सेटिंग की, सेटिंग कर कर अवैध कॉलोनी काटना शुरू कर दी और अवैध कॉलोनी काटना शुरू कर दिया। और रजिस्ट्री वो किससे कराता है, रजिस्ट्री उसी किसान से कराता है जिससे वो एग्रीमेंट कर चुका होता है। और जब कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी भविष्य में, तो वो किसान मरेगा, जिसकी जमीन है वो परेशान होगा और भूमाफिया अपना बेच बाच के निकलकर भाग जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, शिवराज सिंह चौहान का हम जिक्र कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन हम यहां प्रशासन का जिक्र करना चाहते हैं। प्रशासन का जिक्र मैं इसलिए भी करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि प्रदेश में लोग वैध कॉलोनी काटना नहीं चाहते, लोग वैध कॉलोनी भी काटना चाहते हैं, लेकिन जो सिस्टम है ना, कभी कभी सिस्टम अच्छा काम नहीं करने देता। सिस्टम लोगों को परेशान करता है। किस तरीके से परेशान करता है, एक वैध जमीन काटने वाला आदमी आवेदन देता है और वो आवेदन देने के लिए नगरी जो नगर पालिका है, नगर निगम है, उसमें अप्लाई करता है, टीएनसीपी में अप्लाई करता है। ये पूरा खेल बताता हूं, मैंने बड़ी इसकी स्टडी की, मैंने इसको बड़ा पढ़ा है कि अवैध कॉलोनी ये कट क्यों रही है। अगर सरकार बहुत सुगमता से रास्ता बना दे तो सरकार को राजस्व मिलेगा, सरकार को राजस्व मिलने के साथ साथ शहर की व्यवस्था सुधरेगी। जितनी भी कॉलोनियां उनमें वैध अगर बनती है तो वहां पर सड़कों की स्थिति ठीक होगी, वहां पर जो सीवरेज का सिस्टम है वो ठीक होता है। लेकिन वैध कॉलोनियों में सीवरेज का सिस्टम नहीं होता है, सड़कें नहीं होती, बिजली की व्यवस्था नहीं होती। उन्होंने प्लॉटिंग की, प्लॉटिंग करके बेचा और नमस्ते, कल से हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते। अब जो अवैध कॉलोनी का जो सीवरेज है वो कहां जाएगा, सड़कें कहां होंगी, ये सबसे बड़ा सरदर्द है। तो परेशानी कहां है, अब इसको सिस्टम को समझिए। जो वैध कॉलोनी काटने वाले लोग हैं वो रेरा या नगर निगम में टीएनसीपी में अप्लाई करते हैं, टीएनसीपी में अप्लाई कर दिया, टीएनसीपी में अप्लाई करने के बाद उसकी एक समय सीमा होती है, उसमें आपको अनुमति मिल जाती है। लेकिन टीएनसीपी में अनुमति इसलिए नहीं मिलेगी, जो टीएनसीपी की वेबसाइट पे जो अप्लाई करते हैं लोग, वो वेबसाइट चलती ही नहीं है, वो उसमें दिखाई ही नहीं देता है। जब तक कि आप टीएनसीपी के ऑफिस में नहीं जाओगे, ऑफिस में जाकर आप व्यवस्था नहीं करोगे, और व्यवस्था नहीं करोगे तो आपका जो आपकी एप्लीकेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसे कोई नहीं झुटला सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो पहली कड़ी टीएनसीपी से आपको अनुमति मिल गई। जब टीएनसीपी से आपको अनुमति मिल गई तो आपको कलेक्टर के पास विकास अनुमति के लिए आवेदन देना पड़ेगा। विकास अनुमति के लिए आवेदन दोगे तो कलेक्टर साहब आपकी अनुमति मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अनुमति के लिए 4-5 जगह लेटर जाता है। आपको नगर पालिका लेटर जाता है, नगर निगम लेटर जाता है, विद्युत विभाग को लेटर जाता है और पीडब्ल्यूडी को लेटर जाता है। तो कलेक्टर साहब भेजेंगे ही नहीं, कलेक्टर साहब के ऑफिस से वो लेटर जाएगा ही नहीं, तो फिर आप व्यवस्था वहां पर कीजिए। अब वो उनके कार्यालय पर निर्भर करता है कि वो व्यवस्था
का प्रतिशत क्या होगा, वो उसके ऊपर निर्भर। आप चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे, आपको 6 महीने चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर आपने व्यवस्था नहीं की तो आप पागल हो जाएंगे, आप थक जाएंगे और जाकर अवैध कॉलोनी काट लेंगे। आप बोलेंगे मुझे वैध नहीं काटनी। चलिए, अब साहब कलेक्टर साहब के यहां से व्यवस्था के बाद आपने सभी विभागों को लेटर जारी करवा दिया। अब उन विभागों की एनओसी आपको लेनी है, तो आप नगर पालिका में जाएंगे तो वहां पर व्यवस्था कीजिए, नगर निगम में जाएंगे वहां पर व्यवस्था कीजिए, पीडब्ल्यूडी जाएंगे वहां पर व्यवस्था कीजिए, विद्युत विभाग जाएंगे वहां पर, 4 जगह आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार का सिस्टम देखिए कि सरकार में तो फीस आप भरना ही पड़ेगी, लेकिन आपको 4 जगह जाकर व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपकी चप्पलें घुस जाएंगी उनकी अनुमतियां लेने के लिए, और अब आप चारों अनुमतियां वापस लेके आ जाते हैं, व्यवस्था करके अनुमति वापस लेके आ जाते हैं, और अनुमति वापस लेके आ जाते हैं, फिर वापस कलेक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं, और कलेक्टर साहब को अब आपको विकास अनुमति देनी है। तो जिलाधीश महोदय, डीएम, कलेक्टर साहब आपको विकास अनुमति देने के लिए फिर व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, आपको फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी, और फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर आपका लेटर फिर नगर पालिका जाएगा। नगर पालिका में आपकी वैध कॉलोनी के एक मात्रा होता है, एक परसेंटेज होता है, उसमें प्लॉट बंधक किए जाते हैं। वो प्लॉट इसलिए बंधक किए जाते हैं कि सपोज उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कॉलोनाइजर भाग गया, तो कॉलोनाइजर प्लॉट बेचकर भाग गया, तो फिर रोड कौन बनाएगा, बिजली की व्यवस्था कौन करेगा, सीवरेज की व्यवस्था कौन करेगा, पार्क का सौंदर्यीकरण कौन करेगा। तो जो बंधक प्लॉट हैं, एक परसेंटेज होता है, उन बंधक प्लॉटों को प्रशासन अपने पास रख लेता है गारंटी के तौर पर, कॉलोनाइजर की गारंटी के तौर पर, कि जब आप पूरी कॉलोनी विकसित कर देंगे उसके बाद ये बंधक प्लॉट आपके छोड़ दिए जाएंगे। तो जब आप बंधक प्लॉट, आप पूरी कॉलोनी डेवलप कर देते हैं और विकसित कर देते हैं, बंधक प्लॉट जब आप छुटाने के लिए जाते हैं कि साहब मैंने पूरी कॉलोनी विकसित कर लीजिए, आप जाकर देख लीजिए, मेरे बंधक प्लॉट बेच दीजिए क्योंकि वही तो मेरा प्रॉफिट है, तो फिर आपको बंधक प्लॉट छुड़ाने के लिए आपको फिर व्यवस्था करनी है। इसमें आपको 1 साल लग जाता है। 1 साल कब लगता है? जब आप व्यवस्था करते हैं, जब आप दुनिया भर के फोन कराते हैं सिफारिशी, तब आपको 1 साल लग जाता है। और अवैध कॉलोनी कितनी देर में कट जाती है पता है? महीने भर में अवैध कॉलोनी कट जाती है। महीने 2 महीने में कॉलोनाइजर प्लॉट बेच का टाटा बाय बाय नमस्ते कर लेता है, अपने घर चला जाता है प्रॉफिट लेकर, उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक वैध काम करने वाला आदमी इस सरकारी सिस्टम में कितना परेशान होता है, इन व्यवस्थाओं को मैं उजागर कर रहा हूं। सरकार को ये विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को समझना होगा। आप कानून तो ला देंगे, अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कानून तो ला देंगे, लेकिन जो आपकी व्यवस्था है वहां पर लोगों की जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, उन्हें रोका जाता है, महीनों फंसाया जाता है। आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, तकनीकी परेशानी है, उसके नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए कौन सा कानून लेकर आएंगे? वो तो आपके सिस्टम में ही, उसके लिए कौन सा कानून लेकर आएंगे? और इस व्यवस्था को, इस विसंगति को सरकार को समझना होगा और इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। मैं ये सवाल अगर यहां पर उठा रहा हूं, मैं इस व्यवस्था की बात कर रहा हूं, तो इस व्यवस्था को लेकर ऊपर के बैठे अधिकारी भी जानते होंगे, नेता भी जानते होंगे, कैलाश विजयवर्गीय जो कि नगरीय प्रशासन अधिकारी हैं वो भी समझते होंगे, क्योंकि जो सही काम करने वाले लोग हैं वो प्रताड़ित होते हैं और इन्हीं के पास जाते हैं, और उनको भी समझ में आ रहा है। लेकिन व्यवस्था अवरोध बन जाती है, व्यवस्था की मॉनिटरिंग अगर ठीक से नहीं हो तो अवरोध बन जाती है, और यह तब होता है जब व्यवस्था निरंकुश हो जाए, यह तब होता है जब व्यवस्थाओं को घुन लग जाए। इस बात को समझना होगा। तो यह सारी स्थिति है, और अवैध कॉलोनी काटने वाले जो काट रहे हैं, गलती उनकी भी नहीं। अगर व्यवस्था सुधर जाए, व्यवस्थाओं का जो प्रतिशत है, अगर प्रतिशत इतना हो जाए कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, तो मुझे लगता है परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो प्रतिशत इतना ज्यादा है कि आदमी इसलिए अवैध कॉलोनी काट रहा है, वो व्यवस्थाओं में इतना फंस जा रहा है कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ कुलभूषण हमारे साथ मौजूद हैं। कुलभूषण, हमने एक अच्छी रिपोर्ट पढ़ी श्रीमान मीणा की एक अखबार में, और उस रिपोर्ट में तमाम तथ्यों का जिक्र किया है। एक व्यवस्थाओं में घुन लगती हुई विषय को हम उठा रहे हैं,
जो कि सरकार से भी जुड़ी हुई है, आम लोगों से भी जुड़ी हुई है। और शिवराज सिंह चौहान ने 2792 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात की थी और यह भी कहा था कि जिन लोगों ने यह कॉलोनी काटी उनके खिलाफ एफआईआर होगी, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आज तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, उन्हें जेल नहीं भेजा गया है। और अगर इस तरह के संकेत हो जाते तो शायद अवैध कॉलोनियों पर लगाम भी लगती। क्या व्यवस्था सुधर पाएगी? नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो कि संवेदनशील मंत्री हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि व्यवस्था सुधारने के लिए हमें कड़ा कानून लाना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो हम अधिसूचना लेकर आएंगे, विधानसभा में इसे लेकर एक विधेयक भी लेकर आएंगे। क्या अब अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगेगी या व्यवस्था वैसी रहेगी? आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, क्योंकि मनोज जी, आपने जिस प्रकार से ब्रीफ किया और पूरी रिपोर्ट को हमारे दर्शकों को बताया, नगरीय विकास विभाग की ये पूरी रिपोर्ट है और मध्य प्रदेश की हम सिर्फ 16 नगर निगम की बात करें तो इन 16 नगर निगम में 4000 से अधिक ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है। सिर्फ 16 नगर निगम की बात की जा रही है, अभी हमने नगर पालिका को काउंट नहीं किया है। इसके साथ ही 1,40,000 लोगों को ठगा गया है। ये ऑन रिकॉर्ड आंकड़ा है। अगर हम इस आंकड़े के बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम राजधानी भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकारी और बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की मिली भगत के बिना अवैध कॉलोनियों का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि हम अगर एक सिंगल मकान की परमिशन लेने नगर निगम के दफ्तर जाते हैं तो हमें महीनों और सालों जो है चक्कर काटने पड़ते हैं। तो कितनी आसानी से बिल्डरों को जो है कृषि की जो भूमि है उस भूमि पर निर्माण करने की अनुमति मिल जाती है। बिना कमीशन के ये धंधा जो है फल फूल नहीं सकता और अधिकारी लगातार जो है इसमें एक मोटी रकम दी जाती है, उसी के बाद एक फर्जी बिल्डर को ये परमिशन दी जाती है। लेकिन आप आकलन कीजिए कि आखिरकार रजिस्ट्री कैसे हो जाती है। रजिस्ट्री होने के बाद सरकार की आंखें खुलती हैं और कहीं ना कहीं फिर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जब आप परमिशन किसी बिल्डर को दे रहे हैं तो क्या उस बिल्डर की पूरी प्रोफाइल नहीं चेक की जाती? जब कानून और नियमावली में है कि आप कृषि की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते, तो कैसे अधिकारी और कर्मचारी उस जमीन में आपको निर्माण कराने की अनुमति देते हुए नजर आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नोटों का खेल चलता है और कृषि भूमि पर जो अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना चाहिए। क्योंकि जब वो इस तरह के सस्ते दामों में प्लाट खरीदते हैं और उसके बाद जब ये पता चलता है कि वो ठगा गए हैं, जो भूमि है वो कृषि की भूमि है, वहां पे सड़क निर्माण नहीं है, वहां पे टीएनसीपी ने किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी, बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर मीटर लगाने की परमिशन नहीं दी, नगर निगम ने परमिशन नहीं दी, तो कहीं ना कहीं जो जनता की खून पसीने की कमाई है उसको किस तरह से ठगा जा रहा है, ये मध्य प्रदेश में इसका जो खेल है वो काफी फल फूलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक के दौरान जब रखी गई तो कैलाश विजयवर्गीय ने खुद इस पर संज्ञान लेने की बात कही है और सख्त कानून बनाने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली विधानसभा में जब विधानसभा में ये रिपोर्ट, ये कानून को पास किया जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ एक्शन होते हैं। क्योंकि 2023 उम्मीद की जानी चाहिए पूर्व कुलभूषण की शायद बेहतर हो। सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव के चक्कर में वोट पाने के लिए नेता घोषणा कर देते हैं ना, शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको यह घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, या किसी भी आने वाले समय में भी किसी नेता को, सरकार को यह घोषणा नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को भी यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि चुनाव के दबाव में, लोगों के दबाव में और वोटों के दबाव में सबको पता है कि वैध सरकार जब अवैध कर ही रही है तो आगे भी हो जाएगा। और हो जाएगा तो अगर कोई चीज 50% कम में मिल रही है, वैध में वो 50%, 100% में मिल रही है, वैध में वो 50% में मिल रही है, 40% में मिल रही है, तो लोग क्यों नहीं यहां पर जाएंगे? और यही सबसे बड़ी विसंगति है। उम्मीद कि आगे आने वाले समय में ये व्यवस्था सुधरेगी और अब प्रदेश में बदसूरती नहीं दिखेगी अवैध कॉलोनियों के तौर पर। शुक्रिया हम करेंगे कुलभूषण का, जो विस्तार से हमें इस बारे में बता रहे थे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।